नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारोगे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। मनुष्य जोनी देव जोनी है। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, संसार के सब भगवान माता के गर्भ से पैदा हुए और सभी आम जनता के जैसे मरे। लेकिन अंधा जो है कहते हैं कि वो सगरी जिंदा है और उसके घर में रहते हैं, वो दिखाता ना है, खाली मूर्ख बनाता है। ऐसे पागलों से सावधान रहनी है। ये धूर्त मूर्ख जो है देश के नाश कर दिए। ये सबके अपना विद्या के बड़ा अहंकार है, लेकिन ये अहंकार से इसका ये जो है सब विद्या के दुरुपयोग करते आए हैं। अहंकार जो है ये पांचवा सेनापति है। माया के जो है ये बहुत बड़ा हथियार है। ये अहंकार जो है, इस पर एक कहानी सुनाते हैं। दुनिया में जो है रावण जैसे विद्वान और रावण जैसे शक्तिशाली और रावण जैसे योद्धा बलशाली महान था। बिना विद्या में जोड़ तोड़ उसके तोड़ ना था, जोड़ ना था, ना बल में था। बल के धनी था, विद्या के धनी था, असंपन्नता के धनी था। सोना के लंका में रहता था। सोना के लंका ना होता है, लेकिन सोना कलर के था। जगह काशी विश्वनाथ के ऊपर गुमज ऊपर के हिस्सा में सोना के परत लगा हुआ है, तो कहते हैं कि काशी विश्वनाथ सोना के मंदिर है। उसी तरह से उसके यहाँ सोने के परत चढ़ा हुआ था, इसलिए उसको लंकापुरी सोना के नगरी कहा जाता था। ये भारत बड़ा संपन्न था, यहाँ पर जो है सोना बहुत होता था। तो रावण जो है एक नदी में तप कर रहा था और उसी नदी में सहस्त्रबाहु अपनी पत्नियों के साथ नौका विहार कर रहा था। पूरब दिशा में ये मुंह करके तप कर रहा था, छाती भर पानी में। अब पीछे से जो है सहस्त्र अर्जुन के नौका जो है रावण के धक्का मारता है। रावण पीछे मुड़ के देखा और नौका के पलट दिया। अब पानी में सहस्त्र अर्जुन पत्नी समेत गिर गया। ये दोनों जो है ये दोनों बहुत भयंकर अहंकारी थे, अब बलवान थे, अब बुद्धिमान थे। और दोनों के मल युद्ध शुरू हो जाता है और लंबी युद्ध चलती है और दोनों एक दूसरे से कोई हारने के लिए तैयार ना होता है। लास्ट में सहस्त्र अर्जुन के जो सेनापति था वो रावण के जो है तार के जाल में फंसा लेता है, उसके ऊपर फेंक दिया और उसी में बांध दिए। सब इकट्ठे पकड़ करके बंदी बना लिया।
और 10 बजे जो है सहस्त्र अर्जुन के दरबार में पेश किया गया रावण को। रावण आरोप लगाता था कि सहस्त्र अर्जुन तुम्हारे भुजा में बल होता था तो हमसे युद्ध में हमके परास्त करता। ये धोखा कब से करना शुरू कर दिया? तुम्हारे जैसे गिरे हुए आदमी दुनिया में ना है। तुम तो बहुत बड़ा धोखेबाज है, छलिया है, धोखा करता है। सहस्त्र अर्जुन कहता है कि रावण तुम्हारे से बढ़ के हम ना है। तुम्हारे राज में जो है सब संत के, ऋषि के, मुनि के, सबको तुम मरवा के काट के खा जाते हो। जबरन जो है अत्याचार करते हो। तुम्हारे राज में कोई अच्छे आदमी ठहरता ना है। दानवन, राक्षस, विधर्मी, कुकर्मी, पापी, शैतान, ये सब रहते हैं। ये रावण कहता है कि तुमने भी तो ऋषियों के जो है जीना हराम कर दिया है। भार्गवों के आश्रम में विद्यार्थी के मारना, काटना, खाना, तुम भी तो हमसे कम ना हो। तो जोड़ के तोड़ ऐसे लगता है ये वीरों से धरती खाली नहीं। बंदी बनाया जाता है और सहस्त्र अर्जुन कहता है कि इसको अंधेरी कूप में डाल दो। अंडरग्राउंड जेल होता था जिसमें सूरज की रोशनी नहीं पहुंचता था। उस अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाता था। इसको उसी में डाल दिया गया रावण के। शंकर भगवान के यहाँ परशुराम जी पढ़ रहे थे उनके गुरुकुल में, और इनका विद्या समाप्त हुआ। तो शंकर जी के लगे जाके कहे कि गुरु दक्षिणा हमके दे दो। शंकर जी कहे कि आधा गुरु दक्षिणा अभी दे दो, आधा बाद में दे देना। कहे कि प्रभु आपकी आज्ञा हो कि क्या हमके सेवा करना है। परशुराम जी भोले बाबा से कहे। भोले बाबा कहे कि एगो हमारा शिष्य है, आज सहस्त्र अर्जुन के काल कोठरी में बंद है, उसे रिहा करा दो। परशुराम जी जो है आते हैं और उनको एक फेरसा देते हैं शिव जी, एक धनुष बाण देते हैं जिसका नाम पिनाकी धनुष था, जो राजा जनक के दरबार में रखा गया था, जिसे सीता उठा करके और उसके सफाई करी थी। तो उसी धनुष के तोड़ने वाले से सीता के साथ ही होगा। इस तरह से स्वयंवर हुआ था। वहां पर भी परशुराम जी मिले थे राम से। परशुराम जी विद्या प्राप्त करके इधर आए और यहाँ पर जो है कहे कि पहले रावण के बंदी गृह से मुक्त करा दे तब घर जाएंगे। रास्ता में जो है सहस्त्र अर्जुन के राज और किला कोठी पड़ता था। धीरे धीरे जो है ये काल कोठरी तक पहुंच गए, मारते काटते कुछ सेना के सेना, वो सब सिपाहियों के, फौजन के, सभी के मार काट करके वहां पहुंच गए लंका, वहां रावण के पास। तो रावण देखा, उसके बेड़ी काट दिए और रावण के कहे कि रावण तुम यहां से अब चले जा। रावण कहा कि परशुराम जी हम दोनों एक गुरु के शिष्य हैं, लेकिन ये एहसान हमारे ऊपर उधार रहता है, इसके बदला कुछ भी मांग सकते हो। ये रावण अपना जान भी दे देगा।
परशुराम जी कहे कि समय आएगा तो मांगेंगे, अभी तुम यहां से निकल जाओ। रावण परशुराम दोनों निकल आए। रावण लंकापुरी चले गए। इधर जो है परशुराम जी अपने पिताजी के गुरुकुल में आ गए, घर आ गए। तो ये कहानी से शिक्षा लेना चाहिए कि अहंकारी जो है सबके जोड़ लगा है और सबके अहंकार जो है टूटा है। वीरों से धरती खाली नहीं, एक से बढ़ के एक मिले हैं और एक से एक हर योद्धा के एक दूसरा योद्धा उसके अहंकार के तोड़ा है। इसलिए अहंकार जो है ये पतन के नाश करता है, मनुष्य के सबसे बड़ा शत्रु है। ये संसार में कुछ भी मिला है उसके अहंकार मत करो, क्योंकि जो कुछ मिला है वो हमारा नहीं है। बाहर वाले उसको कहते हैं कि परमात्मा के है। पारखी चेतन पक्षी संत परंपरा कहता है कि वो प्रकृति के है। संत परंपरा में प्रकृति जो है ईश्वर खुदा गॉड सब कुछ होती है। बाहर के लोगों के लिए ईश्वर खुदा परमात्मा उसी प्रकृति के ये सब भी कहते हैं। शब्द के अंतर है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, नदिया एक घाट बहुत तेरा, कहे कबीरा बचन के फेरा। किसी घाट पर जाओगे पानी मिलेगा जिसे प्यास बुझेगा। संसार में सुबेरे से शाम तक ले मनुष्य दौड़ता है। क्या चाहिए? सुख और शांति। और सुख और शांति बाहर नहीं है, सुख शांति अपने अंदर है। हमके भ्रम हो गया है, इसलिए हम इसको बाहर खोजते हैं। विषय में सुख मानना, थोड़े देर के लिए सुख की ऐसा अनुभूति होता है, उसके पीछे भयंकर दुख होता है। तो ये जो है पांचवा सेनापति था। राजा जो है मोह होता है, और ये मोह जो है मनुष्य के बांधता है। ये बेटा है, ये पत्नी है, ये बाप है, ये पिता है, बहन है, भगनी है, परिवार है, रिश्तेदार है, समाज है, नाता गोता है, सबके प्रति जो है ममता मोह जो है, इसी डोरी में सब संसार बंधा है। हकीकत है कि कोई किसी के ना है। इस बात पर जो है साधक इस बात को जानता है, ज्ञानी जानता है, वैरागी जानता है कि संसार में कोई किसी के ना है, संसार में कुछ भी हमारा ना है। यहाँ तक कि अपना शरीर भी हमारा ना है। ये शरीर भी हमको यहीं छोड़ के जाना है। और इस आज तक ले बहुत अंधे मिलेंगे जो अपने को नहीं जानते कि ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है। वो अपने शरीर के आत्मा मानते हैं। ये अंधन के पहचान है। अहंकार में फूलते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं। एक विद्वान हमसे मिला था, कह रहा था कि मनुष्य जो है बंदर से पैदा हुए। हम कहे कि तुम्हारा बाप महतारी बंदर होगा, इसलिए तू बंदर से पैदा हुआ। हमारे पूर्वज इंसान थे, भगवान थे, हम इंसान और भगवान से पैदा हुए हैं। वो हमारे ऊपर बहुत गुस्सा हुआ। धनवान भी था, विद्वान भी था, और हमने उसके जो है उसके जवाब ठीक से दे दिया। वो होश में आ गया।
ये दास जो है बनारस में पढ़ता था, 12 बरस पढ़ा है, 80 से लेके 92 तक। वहां पर जो है एक मोची जूता सी रहा था, वहां कुछ सज्जन लोग इकट्ठे थे। ये दास भी वहां पहुंच गया, सुनने लगा, सब चले गए। उसके बाद पूछा कि हमने पूछा कि भाई ये बताओ कि परमात्मा क्या करता है, कहाँ रहता है, अब परमात्मा को जानने का तरीका क्या है। उसने कहा कि तुमको घुमा दे या कि सीधा बता दे। हम कहे कि घुमाना का होता है या सीधा का होता है। जो ज्यादा विद्वान बनता है उसको घूमने के रास्ता दे देते हैं, वो घूमता रहता है। वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में वो जो है किताब में भगवान के खोजता है, और मूर्ख बन करके जिंदगी भर भटकता है। ये घुमाना है। हम कहे कि भाई हमके घुमाना ना है, हमके सीधा बता दो, हकीकत बता दो। तो इसलिए जो है हकीकत बता दो। उसने जो है हमसे कहा कि तुम्हारे अंदर जो चेतन आत्मा है ये परमात्मा है। सुनने में तो हमके बड़ा ही अच्छा लगा, लेकिन हमारे खोपड़ी में बात समझ में नहीं आया। जब 4 वेद के अध्ययन किए और गीता, रामायण के, उपनिषद के आए शास्त्र उस्त्र के ज्ञान प्राप्त किए, जब चारों ओर से पढ़ लिख करके लौटे तो उसी आदमी के पास फिर हम गए और हमने हाथ जोड़ के कहा कि भाई आपने जो कहा था वो सत्य था। हमने जो है 10 बरस भटकने के बाद से होश में आए हैं, नहीं तो हम बेहोशे थे। हमारे भी खोपड़ी पर वो विद्या चढ़ी हुई थी और हम किसी के समझने के लिए तैयार न थे। तो भाई जब से सूझे तब से बुझे और अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के ही है। तो ये जो मोह है, एक कबूतर होता है, एक कबूतरी होती है। ये दोनों जो है अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं। बच्चे जो है चूंघते हुए एक बहेलिया जाल फैला रखा था, उसमें जाके फंस गए। जब बहेलिया के जाल में बच्चे फंसे थे, ये देख करके कबूतर कबूतरी परेशान हो गए और ये भी दोनों जा करके और जाल में कूद करके और मोह ममता में पड़ के दोनों जाके कूद गए वहाँ जाल पर। बहेलिया दोनों के पकड़ लिया और काल के मुंह में बच्चे समेत कबूतर कबूतरी सब चले गए, सबके मार के वो खा गया। तब मोह के बड़ी प्रबल पसारा है। यही मोह है जो संसार में सबसे छूटकाना है। इसको खानी जाल कहते हैं, बानी जाल कहते हैं, मोह जाल कहते हैं, माया जाल कहते हैं। ये सब जाल है, ये जीव के फंसाने के लिए। ये जाल जो है साधना से, अज्ञान से छूटता है, विवेक और वैराग से छूटता है। इसलिए आज जरूरत है कि अपना कल्याण करें, आइए मोह से ऊपर उठे। एक बार जो है माया जो है अपने 2 बेटे के लेकर के मथुरा में घूम रही थी और दोनों बेटे जो है सूख गए थे। लगता था कि ये अब मरेंगे कि कब मरेंगे, ऐसे हालत हो गई थी। अब माया पूरा जवान थी, तंदुरुस्त थी, उसके पीछे भेड़िया पड़े हुए थे। एक महात्मा पूछे कि ये बताओ कि तुम इतने मजबूत है, शक्तिशाली है, जवान है, सुंदर है, आई तुम्हारे दोनों बच्चे ऐसे क्यों हो गए?
माया कहती है कि ये दोनों बच्चे हमारे विवेक है या वैराग है। ये मथुरा में विवेक और वैरागियों की जरूरत ना है, यहाँ पाखंड की जरूरत है, अंधविश्वास की जरूरत है। यहाँ पर धूर्त और मूर्खन के धंधा चलता है, यहाँ ज्ञान और विवेक वैराग की जरूरत ना है। तो ऐसा ही तीर्थ है, अंधा नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर काजा। ये अंधन के बाजार में धंधा जो है मजबूत हो रहे हैं और धूर्तन के धंधा मूर्ख चलाते हैं। उनकी पॉलिसी है फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। ये लूटते हैं, लुटवाते हैं। कृष्ण भगवान के पत्नी रुक्मिणी थी, सत्यभामा थी, जामवंती थी। ये तीनों के हटा करके और राधा एगो रखेलिन के लिया के और कृष्ण के संगे खड़ा करके और सब मंदिर में ये पूजा करने लगे। और जो पूजा करने वाले भेड़िया है वो इसी के आड़ में कुकर्म करते हैं। आप कहते हैं कि देखो राधा कृष्ण ऐसे करते थे, हम लोग करते हैं तो क्या होगा। ये अपना बचाव के लिए एक जो है ढाल बना दिए। ये मंदिर के अंदर कुकर्म करते हैं। एक सखी संप्रदाय है, वो सखी संप्रदाय जो है मासिक उसके होता है। लड़का लड़की नौजवान होते हैं, सब एक जगह आश्रम में रहते हैं और सब गुलछर्रा उड़ाते हैं, मौज मस्ती मारते हैं। उसमें कोई किसी से कुछ भी कहेगा तो कोई मना न करेगा। तो ये धंधाबाज हैं, आई विदेशी षड्यंत्र है भारत के संस्कृति के खराब करने के लिए। क्योंकि जहाँ पतन होता है उसके पीछे जो है मजा आनंद के दिखाया जाता है, लेकिन होता ना है। ऐसे ये भेड़िए के जाल में बहुत अच्छे अच्छे नेता, राजनेता, धर्म नेता, बड़े बड़े लोग फंसते हैं मौज मस्ती में और सगरी पे पतन होता है। बहुत बड़ा बीमारी हो गया है। अपनी पत्नी अच्छा ना लगती है, दूसरे के पत्नी अच्छा लगती है। अपना धन अच्छा ना लगता है, दूसरे के धन अच्छा लगता है। अपने बल से संतोष ना है, दूसरे के खोजते हैं। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी।